नेचर ऑफ पार्टनरशिप दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी और नॉट। तो देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन तो पहली बात तुम्हें ये लिख के नहीं देगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं। क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ ये पूछेगा कि बताओ इसका नेचर क्या है। तो नेचर का मतलब तो होता है सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का हम लोग विज़न दो तरीके से देखते हैं। एक तो देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा हम लोग देखते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। पर एक बात का जरा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन तुमसे सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ही देखो उसके नाम में ही लीगल है। तो जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी पूछा जाता है किसी के बारे में तो वो हमेशा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और रही बात अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो सेपरेट लीगल एंटिटी हर फर्म, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म जो भी हर किसी की सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती है। अकाउंटिंग तभी तो की जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी पूछे तो वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है।